नमस्कार दोस्तों। आज एक बेहद ज़रूरी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। एक्चुअली वो उतना लगेगा नहीं, शायद हम लोग जब देखेंगे तो ये उतना ज़रूरी हम लोग फील नहीं होगा, पर ये बहुत ज़रूरी है। आज शायद लास्ट 7 डेज में ट्रेडिंग में भी है कि ये होगा या नहीं होगा। तो हम लोग चलिए बात करते हैं, ज़्यादा लिंगरिंग ना करके हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वो है जो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये एक तरह का आपका एक तूफान है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का। ये नॉर्मली जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या होता है, आपका जब आपका एक एंगल में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव, जैसे अल्टरनेटिव करंट का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका दूसरा साइड में आपका ऐसे गया है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला सब है। तो इस तरह वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये नॉर्मली आपका जितना इसको बोलते हैं आयनाइजेशन रेडिएशन, आयोनाइजेशन रेडिएशन। तो जो आपका जो मोबाइल फ़ोन में आप जो देख रहे हैं जो रेडिएशन, जो आपका 2G 3G जो आता है, 2G 3G 4G 5G जो आ रहा है, ये सब एक्चुअली आपका नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन होता है। इसमें कोई आयन चार्ज नहीं होता है रेडिएशन, जबकि ये रेडिएशन जो अर्थ, ये सोलर सिस्टम से या कोई स्टार से आता है, वो आयनाइजेशन रेडिएशन होता है, जो आपका जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को रिप्लिकेट करता है। तो ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है क्या, जब आपका सूरज में बहुत सारा ब्लैक स्पॉट है जहाँ थोड़ा टेम्परेचर कम है, पर एक्चुअली उधर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है कंपेयर टू सराउंडिंग, जो आसपास का एनवायरनमेंट है। तो वहाँ से क्या होता है, आपका एक चार्ज पार्टिकल का एक स्टॉर्म फव्वारा निकलता है, वो ट्रैवल करके आता है स्पेस में, आके आपका पृथ्वी का एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होता है, टकराता है। जब टकराता है, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक्चुअली उससे बाहर तरफ उसका अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उसके जब टकराता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड, आउटर मैग्नेटिक फील्ड में जो एयर है उसको चार्ज कर देता है, जिसके वजह से हम लोग को ऑरोरा जो हम लोग देखते हैं वो देखने मिलता है। और इस इवेंट को जब ये आके टकराता है, उसको हम लोग जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बोलते हैं। कि हम लोग का पृथ्वी में हम लोग जो जितना स्टॉर्म जानते हैं, आप लोग सब सुने होंगे, रेतीला तूफान, या आपका नॉर्मल जो होता है आपका जो हवा पानी का जो तूफान आता है, हवा का तूफान आता है, वो सब जो था हम लोग का डिप्रेशन, लघुचाप की वजह से आता है। तो उसी तरह का इसमें जो स्टॉर्म आता है, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन के वजह से आया, इसलिए इसको बोला जाता है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो आप देख सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा था, ये जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसमें क्या होता है, आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्चुअली दोनों एक वेव में ऐसे जाते हैं, और ये दोनों का एंगल को हम लोग फेज एंगल बोलते हैं, जो मैं इधर मेंशन किया हूँ, फेज एंगल बोलते हैं। तो ये एक्चुअली जब ये स्पेस में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को जितना हम लोग का जो है मोबाइल है या आपका जो भी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसका सब डाटा जो है पैकेट, वो सब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में दिया जाता है। तो ताकि जब आपका फ़ोन पे घुसे तो वहाँ आपको उसका एक रिसीवर साइड हो जो इसको एनकोड कर सके, एनकोड करके इसका इन्फॉर्मेशन आपको बताता है, या आप भी सुन पाते हैं उधर से कोई बोल रहा है। तो वो एक दूसरा टॉपिक है कैसे वो होता है। पर चलिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये बेसिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, EM वेव इसको बोलते हैं, ये दो तरह का होता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक होता है नॉन आयोनाइजेशन, जैसे मैं बोला, दूसरा आता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन के अंदर आप समझ लीजिए आ जाएगा आपका एक्सरे, अल्ट्रावायोलेट रे, गामा रे। तो ये सब होता है आपका आयोनाइजेशन रेडिएशन। ये जब आयोनाइजेशन रेडिएशन होता है आपका शरीर में, ये बहुत सारा बदलाव लाता है। जैसे आपका डीएनए है, डीएनए को भी, इसका डीएनए का जो हम लोग का जितना जो प्रोटीन, जो एमिनो एसिड का सब सीक्वेंस रहता है, डीएनए सीक्वेंस रहता है, जिसमें आपका जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन, ये भी उसको भी तोड़ सकता है।
ये बहुत खतरा है। पर आप जो नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन बोलते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जैसे हम लोग का रेडियो वेव हो गया, रेडियो वेव जो हम लोग नॉर्मली जो सुनते हैं रेडियो में, दूसरा हो गया टेलीफोन टावर वेव, टेलीफोन टावर, ये सब नॉन आयनाइजेशन रहता है। या आप समझ लीजिए फिर जो हम लोग अब बहुत ज़्यादा चर्चा में है 2G, 3G, 4G, अभी जो 5G बहुत ज़्यादा, ये में 5G आएगा तो हम लोग शायद मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये आपका शरीर में इंटरेक्ट कर रहा है, इट डज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। तो ये आपको समझना चाहिए। तो ये जो रेडिएशन होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा कंसर्न है जो सूरज से आता है जो रेडिएशन, उसको आयनाइजेशन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो होता है पर वो आयनाइजेशन रेडिएशन होता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। तो ये जो हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है विल ए जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हिट अर्थ टू नाइट। क्या ये जो स्टॉर्म आ रहा है सूरज से, ये अर्थ को हिट करेगा? ये यदि सही में हिट करता है, यदि इसमें बहुत सारा लेवल रहता है, क्लास BCMX, ये बाद में हम लोग दिखाऊंगा मैं वो ये वीडियो में आगे चल के, पर आपको समझना ये जरूरी है। तो ये हम लोग के लिए कंसर्न क्यों है, हम लोग क्यों इसके बारे में देख रहे हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो क्लास BCMX रहता है, क्लास B, क्लास C, क्लास M, ये आए तो थोड़ा हम लोग के लिए ज़्यादा खतरा नहीं है। जो क्लास X का जो लेवल का रेडिएशन रहता है वो आपका क्या कर सकता है, आपका बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को ख़राब कर सकता है। कैसे वो ख़राब करेगा आप समझ लीजिए। जैसे ये सोचिए आपका जो अर्थ का चारों तरफ बहुत सारा हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट घुमा रहे हैं, जो हम लोग का जो आज आप टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये सब एक्चुअली वही सैटेलाइट की वजह से हो रहा है। आप बहुत बार सुने होंगे एट एनी टाइम कोई ना कोई आदमी स्पेस स्टेशन में रहता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो घूम रहा है अर्थ का चारों तरफ, बहुत बड़ा फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एरिया का वो है उससे ही बड़ा है, कई फुटबॉल फील्ड एरिया साइज का उतना बड़ा है स्पेस स्टेशन, वो भी घूमता है। यदि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके हिट करता है इसको, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। उससे क्या होगा, आपका वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होगा, जो ये सब सैटेलाइट है वो सब वेस्ट होने का कगार में आ सकता है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं ये आपका सब सोलर पैनल होता है, उसमें सोलर पैनल पर ये जो आपका मेन कंसोल होता है, एक्चुअली आपका आदमी लोग यहाँ रहते हैं, ये सब डॉकिंग हब बोलते हैं। तो हम लोग इसको बाद में देख सकते हैं, यहाँ आके नया स्पेसक्राफ्ट यहाँ के डॉक होता है, यदि कहीं बाहर से स्पेसक्राफ्ट अर्थ से आया यहाँ आके जुड़ सकते हैं, इसको डॉकिंग बोलते हैं। यहाँ आपका मेन आदमी लोग यहीं पे रहते हैं। तो यह जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है इसको पूरा वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे होने पे क्या होगा, ये अर्थ के चारों तरफ न घूम के ये सीधा नीचे गिर जाएगा अर्थ के ऊपर, जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। सेम वे आपका जो ये जितना सब सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग का है, ये सब क्या होगा आपका, वो भी खराब हो सकता है। तो इसलिए हम लोग का ये मैटर ऑफ कंसर्न भी है और मैटर ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो ये इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी भी है। और जो हम लोग बोलते हैं ना, जो हम लोग जलवायु वेदर के ऊपर हम लोग ख्याल रखना जरूरी है। ये तो अर्थ का वेदर हो गया, आप हवा पानी के ऊपर नज़र रखें, पर सेम टाइम जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी होता है, लाइक हमारा इसरो, नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये लोग सब स्पेस का वेदर के ऊपर ध्यान रखते हैं। वो ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग का इधर का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है जस्ट बाय सिंपल ये क्लास एक्स का आपका ये सोलर फ्लेयर की वजह से। तो वो आगे चल के देखते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग का देखते हैं, ये आप यहाँ थोड़ा नोटिस कीजिएगा, मैं ट्विटर से इसको लिया हूँ। अक्टूबर 25, 2021 दिन का 2:40 में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंस इंडिया का ये ट्वीट किए, फ्यू डायनामिक एक्टिव रीजन आर ऑब्जर्व टूवर्ड ईस्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द सन। तो ये लोग पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया इसको, सन का ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। जो ईस्ट पोजीशन है इधर आपका सोलर फ्लेयर एक्टिविटी देखने मिला है। तो ये लोग इसको एक एल्गोरिथम में डाल के देखे, प्रेडिक्शन किए कि सोलर फ्लेयर हो सकता है। तो ये पहले
अक्टूबर 25 में नासा के जरिए इसरो के जरिए इसको दिखाया गया। तो यदि आप इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं एक्चुअली, और ऐसे बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप और कुछ अपने दिमाग में है कुछ ये इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, ये सब देखना चाहते हैं तो काइंडली हमारा जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में भी लिखिए आपको क्या चाहिए, और यदि हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं उसको ही बताइए ताकि हम लोग उसको आगे सुधार पाएँ। चलिए, तो ये जो है वो मैं जो दिखाया आपको, सबसे जो पीछे वाला स्लाइड दिखाया आपको, उसमें आपका सोलर फ्लेयर आपका स्टार्ट हुआ करके नासा ये इसरो ने इसको दिखाया सबसे पहले, जो आपको दिन के 2:40 पे अक्टूबर 25 में दिखाया। तो उसके बाद नासा इसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करना, ये देखिए आप देखेंगे तो ये एक्चुअली ये जो टेलीस्कोप है रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीस्कोप होता है, EM टेलीस्कोप। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप मेजर कर सकते हैं। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये एक्चुअल सूरज है, जो हम लोग इसको ये कर दिए हैं, बंद कर दिए ताकि ये इसका कंट्रास्ट आए। ये नॉर्मल आपका मेजरिंग का टेक्निक होता है। अब देखेंगे तारीख है नवंबर 2 तारीख को ये आपका ये लिया कैप्चर किया गया। आप देखेंगे इसका साइड से बहुत ज़्यादा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बर्स्ट हो रहा है। ये उसका जस्ट कलर वर्सन है और कुछ नहीं, बोथ आर सेम। तो यदि आप देखेंगे सेम नासा ने हम लोग का इसरो ट्वीट करने के बाद इसको वो ट्वीट किए अक्टूबर 29 में। ये वही भी लिखे at 11:35 AM ET टुडे ए पावरफुल X1 क्लास सोलर फ्लेयर। हम लोग ये X1 याद रखे होंगे, X1 क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सोलर फ्लेयर इरप्ट फ्रॉम द सन, नासा सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी कॉट इट इन ऑल इन वन कैमरा। ओके, तो ये आपको दिखाया। तो जो आप देखेंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो ये जो हम लोग जो सबसे पहले नासा का जो रिपोर्ट, ये इसरो का जो रिपोर्ट पढ़े, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है इस साइड में आपका ज़्यादा आपका सोलर फ्लेयर निकला है, तो जो कि प्रोपागेट किया है वैक्यूम में, और आशंका जताया जा रहा है कि नवंबर 2, 3, 4 या किसी भी टाइम पे ये आके अर्थ के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। और अर्थ का इंटरेक्ट करेगा तो हम लोग को उस टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि शायद ये बहुत सारा हम लोग का इक्विपमेंट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो पहले समझ लेते हैं ये सन फ्लेयर आया कहाँ से। ये तो हम लोग का हुआ जो अभी का रिसेंटली घटना हुआ है, उसके बाद हम लोग थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझेंगे और आता कहाँ से, कैसे होता है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो ग्रीस नाम है, जो येलो रोज होता है, येलो रोज का ग्रीस नाम है जैक जेम, और ये एक्चुअली इसी से एक्चुअली सोलर फ्लेयर का नाम लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं सोलर फ्लेयर जस्ट लुक लाइक इसका येलो लाइट की वजह से इसको येलो रोज से इसका नाम लिया गया और इसको सन फ्लेयर नाम दिया गया, फ्लावर फ्लेयर। ओके, आप ये याद रख सकते हैं। सोलर फ्लेयर होता क्या, ड्यूरिंग ए सोलर फ्लेयर हाईली चार्ज पार्टिकल आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सन्स एट हाई स्पीड। यहाँ से बहुत सारा चार्ज पार्टिकल बहुत हाई स्पीड में सन का ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके बाहर निकल आता है, और ये जिस डायरेक्शन में निकला उस डायरेक्शन में ट्रैवल करते रहता है। एनालिसिस बाय यूएस स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर SWPC showed that the coronal mass ejection departed from the sun at a speed of 973 km per second, that is almost 1000 km per second, and is predicted to arrive at Earth on October 30 with effect like to continue October 31st। ये बोल रहे हैं कि इस हिसाब से यदि वो इसी स्पीड में आया तो आपका October 31st में हम लोग देख सकते हैं सोलर फ्लेयर का इफेक्ट ऑन अर्थ पर। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है ये, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 अक्टूबर के बाद, पर ये उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी था, पर अभी तक इसका खतरा ही टला नहीं। क्यों नहीं टला आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जो होता है आप समझ लीजिए, जस्ट इतना स्पीड में निकला 973 किलोमीटर पर सेकेंड। आप समझ लीजिए आप कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक यदि आपका 4000 किलोमीटर होता है, आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर सिर्फ 4 सेकेंड में पहुंच सकते हैं, इतना स्पीड में निकला है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में निकला है, जो कि अर्थ तक पहुंच के अर्थ में जियो मैग्नेटिक स्ट्रम लाने का काम कर सकता है, जिसके लिए एक्चुअली हमारे वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा चिंतित है। इसलिए इसको बार बार अलर्ट में डाला जा रहा है।
तो स्पेशली ये जो आके आपका जो पार्टिकल जब अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर के साथ, मैग्नेटोस्फीयर मीन्स आप तो ऐसे सुने होंगे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ये मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ को एनवल्व करके रखा है, अर्थ को चारों तरफ घेर के रखा है, उसको अर्थ मैग्नेटोस्फीयर बोला जाता है। जब इसके साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव ऑफ सन जब आपका इंटरैक्ट करता है, इसका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके टकराता है पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तब उसको बोला जाता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। ये याद रखिएगा, इसलिए उसको जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो देखते हैं सूरज का बहुत ज्यादा पता है, जो व्हाइट व्हाइट आप धब्बा देख रहे हैं, इस सब जगह पे आपका जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हो रहा है। ये आपका विथ टाइम वेरी करता है। आपका आज यदि मिनिमम हुआ है 11 साल में, उसका मैक्सिमम आपको इफेक्ट देखने मिलता है, और एवरी 11 ईयर में आपका इस तरह का इवेंट देखने मिलता है। और ये बहुत सारा लेवल का होता है, ऐसा नहीं है कि एक लेवल का निकलता है, कभी कम निकलता है, कभी ज़्यादा निकलता है, उसी तरह बहुत सारा लेवल का एनर्जी इससे निकलता है। तो इसको बेसिकली हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए हैं, जो होता है B, C, आपका M एंड X। इस तरह का आपका 4 तरह का आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो B जो होता है सबसे लोएस्ट होता है, वो ज़्यादा वीक होता है। C जो होता है आपका थोड़ा हाई होता है। M जो होता है उससे थोड़ा और ज़्यादा हाई होता है। X ये सबसे मतलब ऑलमोस्ट समझ लीजिए, ये जो आपका X होता है, ये C जो है B से आपका 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और M जो है वो C से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो X है ये M से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो X क्लास रेडिएशन रहता है ना, वो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। ये X क्लास रेडिएशन ये पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को, क्योंकि इसका भी अलग अलग लेवल है। ये X आपका X1 से लेके X100 तक है। आप समझ लीजिए X1 से यदि 2 गया वो 10 गुना ज़्यादा पावरफुल, 3 गया तो 20 गुना ज़्यादा पावर 100 गुना ज़्यादा पावरफुल, 4 हो गया मतलब 400 गुना ज़्यादा पावरफुल। ये बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो यदि X100 हो गया, समझ लीजिए 100 टू द पावर 100 गुना पावरफुल हो जाता है X1 से। ये बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग को देखने के लिए कि हम लोग का जो बनता है जो सोलर फ्लेयर वो कौन सा एनर्जी लेवल का बनता है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट इवेंट हुआ है अभी तक अर्थ का, वो है 2003 नवंबर का, जो कि X45 था, बहुत ज़्यादा पावरफुल। जो इसको मेजर कर रहा था जो इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जल गया। तो वो जब इसको सबसे पहले सोचा गया था X17 है, पर बाद में इसका इंटेंसिटी देख के पता चला X45 है, जो आपका पोल पे इंटरेक्ट कर इस तरह ऑरोरा बनाता है। जो ये ऑरोरा बनाता है ये एक्चुअली आपका अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद बनाता है। यही जो लाइटनिंग होता है, आपका जो लाइटनिंग होता है, जो अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, ये दोनों जगह आपका जो लाइटनिंग होता है, जो लाइटनिंग हो रहा है, तो ये आपका होता है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। ये यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता, हम लोग पूरा फ्राई हो जाते हैं, हम लोग सब यहाँ जिंदा रहने लायक ही नहीं रहते, समझे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये कितना खतरनाक होता है और कितना इसमें एनर्जी रहता है उसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले हम लोग देख सकते हैं, ये जो मैं जो आपको बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऑरोरा बनता है आपका, नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ ऑरोरा बनता है आपका, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये अभी जो हम लोग का X1 क्लास का अभी जो फ्लेयर है वो X1 क्लास का है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं, पर फिर भी आप चिंता जता सकते हैं, क्योंकि इससे आपका खतरा है। क्योंकि हम लोग अभी तक पृथ्वी में X45 लेवल का देख चुके हैं, और ये X1 लेवल का अभी प्रेडिक्ट किया जा रहा है। इसके वजह से ऑलमोस्ट आपका ये ऑरोरा का फोरकास्ट है, प्रोबेबिलिटी इधर दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी इसके लिए लाल इधर हो जाता है आपका 90% चांसेस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरोरा। यदि आपका इस तरह कलर रहता है अराउंड 10%, ये जो अराउंड है मैं इसको मानूंगा अराउंड 25% चांसेस है आपका इस तरह ऑरोरा बनने का। तो यदि आप देखेंगे तो अलग अलग अर्थ का रोटेशन टाइम पे ऑरोरा
चेंज होते रहेगा। इसको ये लोग सिमुलेट किए हैं, जो ये मैं नासा की वेबसाइट से लिया हूँ, और ये कंटिन्यूसली चेंज होते रह रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑरोरा आएगा, ये ऑरोरा का जो ग्लो है ये डिपेंड करता है आपका जो सोलर फ्लेयर है, सूरज का सरफेस से जो आपका आयनाइजेशन रेडिएशन निकलता है उस कितना स्ट्रांग है। यदि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऑरोरा बहुत ज़्यादा ग्लो करना स्टार्ट होगा, तो वो हम लोग उसको थोड़ा फील करते हैं, जो सूरज में जो निकलता है फ्लेयर वो कितना स्ट्रांग रहता है, थोड़ा उसको फील करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सूरज का सरफेस में, ये बेसिकली आपका इस तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, ये जो आप कितना, ये एक्चुअली कभी क्या होता है 1 मिनट से लेके 1 घंटा तक इस तरह का आपका निकल सकता है रेडिएशन। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं, ये कितना एनर्जी निकालता है। इसको थोड़ा समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं हम लोग सबसे जो कन्वेंशनल है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हम लोग जो कर रहे हैं उसके साथ, क्योंकि इसको जो निकलता है वो एनर्जी है। एनर्जी यूनिट क्या होता है आप लोग ये भी देख सकते हैं, कोई भी यदि प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम उसके लिए भी है, एनर्जी का यूनिट है जूल। यदि आप जूल पर सेकेंड कर देते हैं, जूल पर सेकेंड, वो हो जाएगा वाट, दैट इज इक्वल टू वाट। तो हम लोग इसको जूल के हिसाब से देखते हैं अभी, ठीक है, जूल पर सेकेंड के हिसाब से देखते हैं। ये वाट है जो आप देखते हैं, जो आपका घर का जो बिजली का 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। उसका मतलब 1000 वाट आवर। यदि आप 1000 वाट 1 घंटा तक जलाएंगे उसको 1 यूनिट होता है। उसी तरह आप देखेंगे यूनिट के हिसाब से पूरा यूएसए यूज करता है 3800 गुना 10.9 यूनिट यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी 1 साल में। इंडिया यूज करता है 1383 इंटू 10⁹ यूनिट यूज करता है 1 साल में। चाइना यूज करता है 5883 इंटू 10⁹ यूनिट। टोटल वर्ल्ड यूज करता है 2210 गुना 10⁻10। ये सबसे 10 गुना ज़्यादा, इंडिया से 10 गुना ज़्यादा, 10 टाइम मोर। तो पूरा वर्ल्ड यूज करता है। तो अभी हम लोग एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, कोशिश करते हैं वो कैलकुलेशन को, तो उससे हो पाएगा या नहीं देखते हैं। और हम लोग थोड़ा उससे हम लोग कोशिश करते हैं उसको समझने के लिए कि उससे सूरज एक्चुअली कितना एनर्जी देता है। वो यदि आप थोड़ा फील करेंगे उस टाइम आपको शायद ये थोड़ा ज़्यादा समझ में है, और कितना खतरनाक भी हो सकता है आप समझ सकते हैं। आपका जो सूरज जब होता है इस तरह फ्लेयर जब निकलता है, इस तरह का जब फ्लेयर निकलता है, नॉर्मली ये क्या करता है 10⁻22 लेकर 10⁻25 जूल का एनर्जी 1 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर निकलता है। तो हम लोग सिंपली कैलकुलेशन करने के लिए सोचते हैं सबसे कम एनर्जी कम समय के लिए निकाला, 10⁻20 जूल एनर्जी 1 मिनट के लिए निकाला, 10⁻25 जूल एनर्जी आपका 1 घंटा के लिए निकाला। ठीक है, कंसिडरिंग 10⁻20 जूल पर मिनट टोटल पावर रिलीज्ड बाय सन इज दिस। यदि इतना जूल 1 मिनट में निकाला है, सोचिए ये निकाल रहा है 1667 गुना 10⁹ किलोवाट आवर, मतलब इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। सोचिए ये जितना निकाल रहा है 1 मिनट में, वो पूरा इंडिया का साल भर का इलेक्ट्रिसिटी खर्चा से भी ज़्यादा है। और सोचिए इतना एनर्जी तुरंत आके, सोचिए साल भर इंडिया जितना यूज कर रहा है आपका घर में सप्लाई कर दें तो आपका घर फ्राई हो जाएगा, जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, धुआं धुआं हो जाएगा सब, समझे। उसी तरह का यदि इतना सारा एनर्जी पृथ्वी का आके सीधा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में आके गिरता है, आके तुरंत टूट पड़ता है, तो वो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर कुछ भी कर सकता है। यदि इतना हाई, और भगवान करे ये 10⁻25 जूल का एनर्जी कभी ना गिरे हमारा पृथ्वी पे। यदि इतना गिरा, आई थिंक हम लोग का जितना सा ओजोन लेयर है या आपका जितना प्रोटेक्टिव सिस्टम है, दैट ऑल गोइंग टू बी डिसेबल्ड, सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिर 10⁻25 जूल यदि आपका 1 घंटा में निकालता है एनर्जी, वो टोटल एनर्जी जो होगा ना वो 4629 गुना 10⁻10 यूनिट, इतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी निकाला वो एनर्जी। तो सोचिए ये जो पूरा वर्ल्ड है वो सिर्फ 2000 आपका यूनिट यूज कर रहा है,
2000 इंटू 10 यूनिट यूज कर रहा है। आप जस्ट उससे इमेजिन कीजिए, तो ये जो अभी जो सूरज 1 घंटा में जितना निकाला, 1 घंटा में जितना निकाल के आपको इधर दिया, तो वो आप तो पूरा दुनिया को 2 साल तक लाइट इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, 2 ईयर तक। अब सोचिए कितना पावरफुल है, पूरा दुनिया का इलेक्ट्रिसिटी आके पृथ्वी का नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर में गिरता है। तो हम लोग को ये जो मतलब पता नहीं ये भगवान बनाया है या नेचर बनाया है, कौन बनाया है, ये जो पृथ्वी को बनाया ना, अर्थ को, इसमें यदि अपना जो अर्थ का अपना मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता, शायद हम लोग कब से खत्म हो जाते। शायद खत्म क्या, हम लोग पैदा ही नहीं हो पाते, क्योंकि उससे पहले तो साला हम लोग पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाता। जो हम लोग का एम्यूबा वगैरह सब तो खत्म हो जाता है इसका इस तरह फ्लेयर रेडिएशन से, क्योंकि इसका रेडिएशन बहुत खतरनाक रहता है। इसको प्रोटेक्शन सिर्फ हम लोग का अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर देता है, जो जिसके साथ इंटरेक्ट करके ये देता है क्या, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, जिसको हम लोग ऑरोरा बोलते हैं। तो ये थोड़ा इस टॉपिक को समझिए, और मैं समझ रहा हूँ कि इससे आप एटलीस्ट सोलर फ्लेयर एंड जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के ऊपर क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो गया होगा। तो चलिए यहीं पे हम लोग ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आप कमेंट जरूर कीजिए और हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कुछ नया वीडियो बनाना है आप बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं कमेंट में, और हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।